आ आ क्या हुआ? पता नहीं, पेन होने लगा, सडनली क्रैम्प लग रहा है। सडनली पेन होना, इट्स समथिंग अलार्मिंग। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। देखना ये मेरे नेल्स पर वाइट वाइट स्पॉट्स क्या हैं ये तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स लग रहे हैं। मतलब थोड़ा अच्छे से समझा। सडन मसल क्रैम्प्स, नेल्स पर स्पॉट, ये तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी का मतलब बॉडी में कैल्शियम की कमी होना। कोई टेंशन की बात तो नहीं है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जल्दी से हमें इनिशियली दिखते नहीं हैं। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लो होने लगता है तब हमारी बॉडी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स बोन्स से खींचकर पूरी करती है और तब हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी काफी टाइम से हो तो लॉन्ग टर्म कैल्शियम डेफिशिएंसी को हाइपोकैल्सेमिया बोलते हैं। और अगर हाइपोकैल्सेमिया होता है तो इट कैन लीड टू वीक बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड डेंटल प्रॉब्लम्स। और अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। इन सिम्टम्स पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी। कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं? तो अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स और इसका डायग्नोसिस कैसे करें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो फॉर बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस। सो वेलकम टू माय चैनल लिव अ लाइफ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं आपसे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तब बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे भी जरूर टैप करिए टू स्टे नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोस। सबसे पहले हमें बॉडी में कैल्शियम की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है और क्यों हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है जो हमारी बॉडी को चाहिए। पूरी बॉडी का 99% कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ में होता है। कैल्शियम दूसरे मिनरल्स के साथ कंबाइन करके क्रिस्टल्स बनाता है जो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देते हैं। कैल्शियम हमारे हार्ट, मसल्स और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। कैल्शियम इतना वाइटल मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, फिर तो हमें इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट मिनरल होने के बाद भी इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 40% लोग कैल्शियम डेफिशिएंट हैं। बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हम अपना ध्यान नहीं रखते। अडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स मतलब 10 से 19 साल के लड़के लड़कियां, मैन ओवर 70, वीमेन ओवर 50, पर्टिकुलरली इन एजेस के लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी में सबसे हाई रिस्क पर होते हैं। 30 इयर्स तक हमारा बोन मास डेवलप होता है। 30 इयर्स के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती है और छोटे बच्चों के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। इसीलिए बचपन में मम्मी जबरदस्ती मिल्क पिलाती थी कि मिल्क पियोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। मम्मी बोलती थी कि मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम हर एज ग्रुप के लिए बहुत वाइटल है, इसीलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पर ध्यान नहीं दिया तो हाइपोकैल्सेमिया होता है और अगर हाइपोकैल्सेमिया पर भी ध्यान नहीं दिया तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इस सिचुएशन में हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं और हमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्लीज जल्दी बता कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। वीक नेल्स। कैल्शियम डेफिशिएंसी से हमारे नेल्स वीक हो जाते हैं। नेल्स हार्ड एंड केराटिन और कैल्शियम से बनते हैं। कैल्शियम हमारे नेल्स को हार्ड और उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में बहुत की रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम हमारे नेल बेड के टिश्यूज को भी हेल्दी रखते हैं और अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो इनिशियल स्टेजेस पर हमारे नेल्स पर व्हाइट स्पॉट्स आते हैं और कुछ टाइम बाद हमारे नेल्स ड्राई और वीक हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। नेल्स में व्हाइट स्पॉट्स तो मुझे भी होने लगे हैं। मसल क्रैम्प सबसे पहला सिम्टम है जो कैल्शियम डेफिशिएंसी में दिखता है। मसल मूवमेंट या मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है और कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन रेट को भी रेगुलेट करता है। अगर बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी मस्कुलर फंक्शंस के लिए बोन से कैल्शियम खींचती है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान आपको लेग्स या आर्म्स में पेन हो सकता है या क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। एकदम सडन पेन होता है। फ्रैक्चर एंड बोन ब्रेकेज। बॉडी का ऑलमोस्ट 99% कैल्शियम हमारे बोन्स में होता है, तो अगर हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बोन हेल्थ तो अफेक्ट होगी। लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम की वजह से हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं और बोन ब्रेकेज और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोन्स वीक होना ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर ब्लड क्लॉटिंग और कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है?
जब हमें इंजरी होती है या हमारी ब्लड वेसल डैमेज या इंजर्ड होती है तब एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। इस प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आती है, मतलब हमारी छोटी सी इंजरी में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है और हमारी छोटी सी इंजरी सीवियर भी हो सकती है। ड्राई स्किन एंड एक्जेमा। कैल्शियम हमारी स्किन की आउटर लेयर पर होता है और स्किन रिपेयर और सेल्फ रिप्लेनिशिंग में बहुत की रोल प्ले करता है। लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम की वजह से हमारी स्किन ड्राई और इची होती है और अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी काफ़ी टाइम से रहती है या क्रॉनिक कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो एक्जेमा भी हो सकता है। एक्जेमा में स्किन रैशेज या इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं और इस केस में इचीनेस, रेडनेस और ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं। ओह माय गॉड। वीक हेयर। हेल्दी हेयर के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और हेयर ग्रोथ के लिए कैल्शियम बायोटिन की हेल्प करता है और अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो हमारे हेयर वीक होते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन हेयर लॉस। मैं हेयर लॉस बेयर नहीं कर सकता। इरेगुलर हार्ट बीट। हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और उसके रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हार्ट कैल्शियम पर डिपेंडेंट है। कैसे? कैल्शियम जरूरी है नर्व्स के थ्रू हार्ट को सिग्नल भेजने के लिए ताकि हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई मेंटेन रखे और अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो सिग्नल्स अपसेट होते हैं और हार्ट बीट भी अपसेट होती है। ब्लड सप्लाई अगर पूरी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। टूथ डीके और डेंटल प्रॉब्लम्स। बोन्स के बाद सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारे टीथ में होता है और जब हमारी बॉडी क्रॉनिक कैल्शियम डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस करती है तब हमारी बॉडी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स हमारे टीथ से पूरी करती है। इसी वजह से हमें वीक गम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स और टूथ डीके होता है। टीथ पेन तो बर्दाश्त के बाहर है। डिप्रेशन। कैल्शियम नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजता है और मसल फंक्शनिंग में भी असिस्ट करता है। लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम में नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन होता है। इसी वजह से हमें डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मुझे लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर। लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम एडिक्वेट है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। विमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम रहते हैं तो मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस बढ़ जाता है। लैक ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आप फटीग और टायर्डनेस भी महसूस कर सकते हैं और कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। इंसोम्निया। कैल्शियम ब्रेन को हेल्प करता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन यूज करने के लिए टू मैन्युफैक्चर मेलाटोनिन, जिससे हमें नींद आती है। इसलिए अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रू, कभी 3 बजे नींद खुल जाती है तो कभी 4 बजे। इसके अलावा फिंगर्स में नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, फूड स्वेलो करने में प्रॉब्लम आना, पुअर एपेटाइट होना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना और बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिले होना, ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स तो हमें पता चल गए पर हम डायग्नोस कैसे करें? कैल्शियम डेफिशिएंसी डायग्नोस करने के लिए सबसे पहला स्टेप है ब्लड टेस्ट। नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट्स इज बिटवीन 8.8 टू 10.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर और अगर आपका रिजल्ट 8.8 से नीचे है तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है। इनिशियली तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखते नहीं तो बिना सिम्टम्स दिखे ही हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। डेफिनेटली कैल्शियम टेस्ट सभी को पहले ही करवा लेना चाहिए, सिम्टम्स दिखें या ना दिखें, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो पहले ही पता चल जाए और प्रॉब्लम ना बढ़े। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर टैप कर दीजिए टू स्टे notified. So friends, live a life, take very good care of yourself, eat healthy, stay healthy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Until then, bye and thanks for watching.